चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लाजवाब क्वेश्चन होगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सब प्रश्न डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है। हम आपको प्रूफ भी देंगे साथियों, तो टेंशन मत लेना है। आप लोग को इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना और PDF नोट्स आपको ले लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बन रहिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि विद्युत वाहक बल का दोस्तों इकाई क्या होता है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि एस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल जो होता है उसका मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है डियर स्टूडेंट, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा दोस्तों विभवांतर को मापा जाता है, यानी कि विभव मापे के द्वारा मापा जाता है। तो वोल्टा विभव मापे के द्वारा दोस्तों मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। इस बात को याद रखें, विभव मापे में भी कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से वोल्ट मीटर मापा जाता है तो विभवांतर से मापा जाता है, उसी प्रकार से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थियों के PDF के लिए यहाँ पर नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, वहाँ से ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। V बराबर W/Q का दोस्तों फॉर्मूला है, क्या होता है, V बराबर W/Q। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत विभव जो होता है वो V बराबर W/Q का फार्मूला चलता है। तो इस बात को याद रखिएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यानी कि क्या हुआ, किया गया कार्य, यानी कि V बराबर क्या था, W/Q, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। चलिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका 0 होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट, 0 होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हेनरी बराबर क्या होता है। देखो एक हेनरी जो होता है दोस्तों वो कितना के बराबर है, तो याद रखें एक हेनरी जो होता है 10⁻³ माइक्रो एच होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि 10⁻203 mH जो होता है एक हेनरी के बराबर होता है। यानी कि एक हेनरी क्या होगा, 10⁻³ mH होगा, इसीलिए याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखिए लेंस की जो क्षमता होता है दोस्तों उसका मात्रक जो होता है वो आपका डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान का रंग नीला देखने का कारण क्या है। तो देखिए आसमान का जो रंग है दोस्तों नीला देखने का कारण जो है आपका प्रकीर्णन है। क्या डियर स्टूडेंट, प्रकीर्णन, यानी कि आसमान का रंग जो नीला दिखता है उसका कारण जो होता है वो आपका प्रकीर्णन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी विद्यार्थी से एक नया निवेदन, ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पर संपर्क कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग आए हो तो पूरा एकदम एग्जाम एकदम रिजल्ट आपको ले लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, पूरा का एकदम 100% लाता है। तो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। देखिए फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्या होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। अगर घातीय द्रव्यमान पूछेगा λ/hc याद रखेगा। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है, मास जो होता है दोस्तों फोटोन का, वो याद रखेगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। फटाफट आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट, किसका, यानी कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, वो आपका तीव्रता होता है। यानी कि दोस्तों कहा जाता है कि किस राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण, तो वो आपका तीव्रता होता है। तीव्रता मतलब जानते हो ना, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए एकदम भौकाल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। देखो आवेश रहित कण जो होता है आपका फोटोन कण होता है। कौन होता है डियर स्टूडेंट, आवेश रहित जो कण होता है वो आपका फोटोन कण होता है। फोटोन पार्टिकल जो होता है वो आवेश रहित होता है, यानी कि कोई इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा कण पर 200 इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है, बीटा कण पर कितना होता है, प्लस या -1 हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन पर यहाँ पर नहीं होगा। चलिए फोटोन कण हो जाएगा ऑप्शन सी।
देखो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों वो आपका सतत होता है। कैसा होता है? जो सूर्य प्रकाश होता है उसका स्पेक्ट्रम जो होता है साथियों वो आपका सतत होता है। सतत मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों के परमाणुओं की संख्या न्यूट्रॉन में क्या होगा? तो इसमें से आपको इसमें घटा देना है, तो आपका घटाने के बाद 140 आएगा। यहीं आपका दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या इसी प्रकार से निकलता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखेगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए कौन है दोस्तों? मूल कण नहीं है। देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है? मूल कण है, लेकिन मूल कण यहाँ से नहीं है, तो अल्फा कण है दोस्तों वो आपका मूल कण नहीं है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आप चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? देखिए राशि घटती है तो वोल्टेज, बढ़ती है तो धारा। तो घटने के बाद क्या है, इसलिए आपको याद रखना वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वोल्टेज हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैराडे क्या होता है? तो देखो एक फैराडे जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट जो होता है वो आपका एक फैराडे होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक फैराडे जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसीलिए जो भी विद्यार्थी इसका ये नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के लिए ऑप्शन आर क्या होता है? देखिए वायु के लिए जो ऑप्शन आर होता है वो आपका 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? वायु के लिए अगर निर्वात के लिए पूछेगा तो 1 होगा, हवा के लिए पूछेगा तो 1 होगा, लेकिन धातु के लिए पूछेगा तो अनंत होगा, पानी के लिए पूछेगा तो 80 होगा। चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। देखो विद्युत धारिता का बीमा क्या है? तो सी बराबर क्यू बाई पी भी पर आप लोग निकाल सकते हो, क्यू बटा भी। यहाँ से आवेश का बीमा रख दीजिए, नीचे आपका वोल्ट का बीमा रखना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, विभव का तो यहाँ से आपका एम इनवर्स एल के पावर -2 टी के घात 4 और ए के पावर -2 जो है ये आपको विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का दोस्तों बीमा होता है। चलिए जी बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखेगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी धारा होता है। तो देखो आभासी धारा जो होता है शिखर धारा बटा में √2 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? शिखर धारा, ओ सॉरी √2 नीचे नहीं, इसके नीचे है। ऑप्शन सी होता है शिखर धारा बटा √2 जो होता है यही सूत्र होता है आभासी धारा का, यानी कि आभासी धारा बराबर क्या होता है? शिखर धारा बटा √2 होता है। तो इस बात को याद रखेगा साथियों, सी नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स अभी तक नहीं ले आए, नीचे आपको नंबर दिख रहा है 9142529113 पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जाएगा और 100% एग्जाम में लड़ेगा। एक बार कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए डियर स्टूडेंट, आपसे अनुरोध है, क्योंकि बेहतर से बेहतर आप लोग तलाश कीजिए। चलिए यहाँ से आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा। देखो आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों उसका प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। अगर आदर्श एमीटर पूछेगा तो 0, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा ना तो वो आपका अनंत होता है। अनंत आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? देखो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है डियर ये आपका स्थिर होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है पैरामैग्नेटिक, उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक टेंडेंसी जो होता है वो आपका दोस्तों स्थिर होता है। अगर निर्वात का दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा निर्वात का तो वो उसका 0 होता है निर्वात का, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक का चुंबकीय मैग्नेटिक टेंडेंसी पूछेगा तो स्थिर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो तत्व दोस्तों कौन है? चलिए विद्युत हीटर की बात कर, विद्युत हीटर में जो यूज़ होता है दोस्तों वो आपका नाइक्रोम यूज़ होता है। क्या होता है? नाइक्रोम जो होता है विद्युत हीटर में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो याद रखिएगा साथियों, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 22 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए म्यू बराबर जो है दोस्तों B बटा H आपका संबंध सही है। क्या है दोस्तों? म्यू बराबर B बटा H जो है ये आपका कंडीशन है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि म्यू बराबर जो होता है B/H होता है। क्या होता है? B/H होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का प्रतिरोध के दोस्तों रंग में पीला रंग का देखिए कार्बन प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है उसमें पीला रंग का मान पूछा है। तो यहाँ से ट्रिक लगाना, VB/IG कहाँ है?
तो इस प्रकार से ट्रिक लगाओगे तो ये इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, येलो का 4 होता है। येलो यानी कि पीला ही पूछा है तो पीला का आपका 4 हो जाएगा, पीला रंग का दोस्तों कलर कोड। चलिए कूलाम बल क्या, तो देखो कूलाम बल जो है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो इस बात को याद रखिएगा। कूलाम बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है। देखिए प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग होता है दोस्तों वो आपको ध्रुवन को पुष्टि करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है ध्रुवन को पुष्टि करता है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको पता है दोस्तों कि दूरी का होता है, क्या है प्रकाश वर्ष है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। अगर किरचॉफ का प्रथम नियम पूछेगा तो वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए ताप्त तार ए मीटर मापता है, तो देखिए ताप्त तार यानी कि ताप्त मैंने गर्म होता है, गर्म तार ए मीटर जो मापता है बढ़ते बढ़ते धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, यानी कि ओरिजिनल मीन द स्क्वायर वैल्यू, यानी कि मूल्य औसत वर्गमान मापता है दोस्तों ताप्त तार ए मीटर। तो इस बात को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट, एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके जो है जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक और सीधा होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। अगर आप लोगों से दोस्तों अगर पूछेगा संयुक्त ये वाला क्या बोलते हैं खगोलीय, तो उसमें काल्पनिक और उल्टा लगाना, लेकिन सरल पूछा तो काल्पनिक और सीधा लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पाई जाती है, तो आपका बामर श्रेणी दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में पाई जाती है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, तो बामर श्रेणी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में पाई जाता है। चलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। देखिए विद्युत जो चुम्बकीय तरंगे दोस्तों वो कौन नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपका प्रकाश तरंग एक्स किरण ध्वनि तरंग जो है दोस्तों ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग ने बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये जो है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है 0 होता है। विषुवत रेखा पर दोस्तों अच्छा चुंबकीय विषुवत रेखा पर अगर नमन कोण का मान दोस्तों चुंबकीय ध्रुवों पर पूछे तो 19 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर दोस्तों 0 होता है। ये बात को एकदम याद रखना है डियर स्टूडेंट, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। अब पृथ्वी के देखो यहाँ पर अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण पूछता है तो यहाँ से 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर पूछता है तो 0 डिग्री। तो ये बात एकदम आपको याद रख लेना है डियर स्टूडेंट, कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 19 डिग्री होता है। चलिए निकेल होता है, तो देखो निकेल लोहा कोबाल्ट सैथिल ये सब पूछेगा तो ये फेरोमैग्नेटिक होता है, इनके लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जाल दोस्तों क्या होता है, देखो जाल जो होता है ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। अगर बेंजीन में पूछेगा डियर स्टूडेंट तो ये भी आपका प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। होप डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल यहाँ से भी आपको नंबर डायल करना और कॉल करना PDF नोट्स के लिए। ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोग तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फटाफट कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।